एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। चुड़ैल का आतंक इतना बढ़ गया था कि अब उस जंगल में कोई भी नहीं आता था और इस बात को लेकर चुड़ैल हमेशा चिंता में रहती थी कि आजकल कोई इंसान जंगल में क्यों नहीं आता है। अगर जो कोई नहीं आया तो मैं तो भूखी मर जाऊंगी। और यह सोचकर चुड़ैल आजकल इंसान कितना चालाक हो गए हैं, वो तो जंगल में आते ही नहीं। अगर जो जंगल में नहीं आएंगे तो मैं तो भूखी मर जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। एक काम करती हूँ, इंसान जंगल में नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं उनके गांव में जाऊंगी और ढूंढ ढूंढ कर मार कर खाऊंगी। और यह सोचकर चुड़ैल जंगल से चल देती है। थोड़ी देर बाद गांव में चली आती है। गांव में जब खिड़की से झांक कर देखती है तो एक व्यक्ति बिस्तर पे लेटा रहता है। और तभी चुड़ैल, ये इंसान भी कितना बेमतलबी होते हैं। ये देखो, ये बिस्तर पे लेटा हुआ है और मैं भूखी तड़प रही हूँ। ये नहीं कि मेरे मुंह का निवाला बन जाए। अरे यार, ये रात को कौन भुनभुना रहा है? मुझे सोने भी नहीं देंगे सब। चुड़ैल जब इस बात को सुनती है तो सोच में पड़ जाती है कि मैं तो इतना धीरा बोली, इसे सुनाई कैसे दिया। और तभी चुड़ैल सोचने लगती है कि इंसान तो बहुत चतुर होते हैं, इनके साथ समझदारी से ही मैं इनको खा सकती हूँ। और तभी, मैं जब जंगल में रहती थी तो इंसान जब आते थे तो मैं उनको पकड़ के खा जाया करती थी, परंतु कुछ इंसान बचकर निकल भी जाया करते थे। ये इंसान भी बहुत चतुर होते हैं। एक काम करती हूँ, मैं एक खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाती हूँ और फिर इसके घर में चली जाऊँगी। और ये तो रणवा है, ये ज़रूर मुझे अपनाने की कोशिश करेगा और तभी मौका मिलते ही मैं इसे खा जाऊँगी। और यह सोचकर चुड़ैल एक खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कोई है, मुझे बचाओ, कोई है। तभी उसकी आवाज़ वो व्यक्ति सुनता है तो बोलता है, अरे यार, इतनी रात को कौन चिल्ला रहा है? और यह सोचकर वो व्यक्ति जब घर के बाहर आता है तो देखता है एक खूबसूरत लड़की खड़ी रहती है। और तभी वो व्यक्ति बोलता है, अरे क्या हुआ मैडम जी, इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो? वो एक्चुअली मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े थे जो मेरी इज्जत को लूटना चाहते थे, इसीलिए मैं चिल्ला रही थी। तभी वो व्यक्ति इधर उधर देखता है परंतु वहाँ कोई नहीं रहता और फिर बोलता है, अरे मैडम जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अभी यहीं थे, मैं चिल्लाने लगी तो वो लोग भाग गए। तभी वो व्यक्ति सोचने लगता है कि लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है और रात को घूमेगी तो कोई ना कोई इसे दौड़ा ही लेगा। और तभी बोलता है, अरे मैडम, रात को अपने घर पे रहा करिए। ऐसे बाहर घूमेंगी तो चोर हुचक्के आपके पीछा करेंगे ही। लेकिन मैं तो अपने घर ही जा रही थी। अरे मैडम, तो इतनी रात को क्यों अपने घर जा रही थी? कहाँ से आ रही हैं आप? मैं बाजार में सब्जी बेचने गई थी और आते समय लेट हो गया। अरे तो तुम क्यों बाजार में सब्जी बेचने गई थी? तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं? नहीं, मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। जब इस बात को वो व्यक्ति सुनता है तो उस पर दया आ जाती है और बोलता है, चलिए मैं आपके घर पे छोड़ देता हूँ। बताइए आपका घर कहाँ है? मेरा घर जंगल के उस पार है। जब इस बात को वो व्यक्ति सुनता है तो डर जाता है क्योंकि जंगल में चुड़ैल रहती है और उस जंगल को पार करके जाना है। तभी वो व्यक्ति बोलता है, अरे मैडम जी, लगता आपको कुछ पता नहीं है। उस जंगल में चुड़ैल रहती है और इतनी रात को जाना सेफ नहीं होगा। मैंने सुना है कि वो चुड़ैल जाने वाले व्यक्ति को कच्चा ही चबा जाती है। चुड़ैल जब इस बात को सुनती है तो वो समझ जाती है कि आजकल इंसान क्यों नहीं जंगल में जाते हैं। और तभी बोलती है, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, भला कोई आज के समय में चुड़ैल भी होती है? अरे कुछ नहीं होता, मैं तो रात बिरात हमेशा उसी जंगल से जाती हूँ, चलो मुझे घर छोड़ दो। अरे यार, किस मुसीबत में पड़ गया। अगर जो इस लड़की को छोड़ने नहीं जाऊंगा तो ये समझेगी कि मैं डरपोक हूँ। अगर जो छोड़ने गया तो वो चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे यार, क्या करूँ क्या करूँ? और यह सोचकर वो व्यक्ति बोलता है, आप एक काम करिए मैडम, आज रात को मेरे घर पे रुक जाइए, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है। सुबह तक मेरा तबीयत सही हो जाएगा और मैं ले चल के आपको जंगल के उस पार छोड़ आऊँगा।
चुड़ैल जब इस बात को सुनती है तो समझ जाती है कि इंसान सही में बहुत चतुर होते हैं और तभी चुड़ैल सोचने लगती है कि अगर जो ये मुझे घर के अंदर ले जाता है तो मैं घर के अंदर ही इसे खा जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और तभी चुड़ैल बोलती है, ठीक है, मैं आज रात को आपके पास रुक जाती हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ करिएगा मत। और इस तरह चुड़ैल को लेकर अपने घर में वो व्यक्ति आ जाता है और बोलता है, एक बात बताना तो भूल ही गया मैडम, मेरे पास एक ही बिस्तर है, तो आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाता हूँ। आप कितने अच्छे हैं, आपको तो देखकर मन कर रहा है कि मैं आपको गले लगा लूं। इस बात को सुनकर उस व्यक्ति के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, परंतु वो व्यक्ति क्या जाने उस चुड़ैल का तो ये एक जाल था, उसे फंसाने का और उसे खाने का। और तभी वो व्यक्ति बोलता है, अरे थैंक यू मैडम, थैंक यू। ऐसे भी आप भी बहुत खूबसूरत हैं। आपकी शादी हो गई है या नहीं? अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन लग रहा है कि आज रात में मेरी शादी हो जाएगी। इस बात को जब वो व्यक्ति सुनता है तो सोचने लगता है, देर ही सही, लेकिन भगवान ने लग रहा है मेरी फरियाद सुन ली। अब मैं रणुआ नहीं मरूंगा, मेरी भी शादी होगी, और वो भी इस खूबसूरत लड़की के साथ। अब धीरे धीरे मैं लाइन बांधता हूँ और इसे अपना बना लेता हूँ। क्या सोचने लगे जी? अरे दैया रे दैया, ये तो जी बोल रही है, लग रहा है काम बन जाएगा। क्या हुआ जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अरे मैडम, अब बोलने के लिए बचा ही क्या है, ऐसे भी आप खूबसूरत हैं और मैं भी खूबसूरत हूँ, तो दोनों की जोड़ी बहुत ही जचेगी और इस गांव के लोग तो जल मरेंगे। जब इस बात को चुड़ैल सुनती है तो समझ जाती है कि ये व्यक्ति अब मेरे जाल में फंस चुका है, लेकिन अब देर ना करके मुझे इसे जल्दी से जल्दी खाना होगा। और तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल को असली रूप में देखकर वो व्यक्ति, अरे भैया रे भैया, मर गया रे, ये तो चुड़ैल थी, ये कोई लड़की नहीं थी। अरे कोई बचाओ रे बचाओ, इस चुड़ैल से कोई बचाओ रे। अरे राजा जी, आपको कोई भी बचाने नहीं आएगा, क्योंकि आपके घर के पास किसी के घर ही नहीं है। अरे कोई सुन रहा है? अरे मेरे घर में चुड़ैल आ गई है, अरे कोई बचाओ रे बचाओ। और इस तरह वो व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाता रहता है, परंतु वहाँ आसपास कोई था ही नहीं, तो उसकी आवाज़ को सुनता कौन। और तभी वो चुड़ैल जैसे ही खाने वाली रहती है, तभी उस व्यक्ति के दिमाग में आता है कि मेरे घर में तो बजरंगबली की मूर्ति रखी हुई है और भूत पिशाच बजरंगबली से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और तभी वो व्यक्ति अपने हाथ में बजरंगबली की मूर्ति लेकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही चुड़ैल बजरंगबली को देखती है, वैसे ही, बजरंगबली मुझे क्षमा कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। चुड़ैल बजरंगबली के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, परंतु धीरे धीरे चुड़ैल जलने भी लगती है और थोड़ी देर में ही जलकर चुड़ैल राख में बदल जाती है और इस तरह उस व्यक्ति की जान बच जाती है।